वालेकुम जी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टमक। ठीक है, सॉफिगस हमने कर लिया, उसके बाद आ जाते हैं स्टमक पे। ठीक है, स्टमक जो है आपके से सबसे डायलेटेड पोर्शन है हमारे पूरे जीआईटी का। ठीक है, और कितना फूड ये स्टोर करता है हमें पता है। इसका मेन काम फूड को स्टोर करना है। 1500 ml फूड को ये स्टोर कर सकता है। और काम क्या क्या है, फूड स्टोर करेगा, काइम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और काइम के सिक्रीशन के कंट्रोल को भी, सिक्रीशन रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। लोकेशन जो है स्टमक की वो डिपेंड कर रही होती है इसकी मोबिलिटी पे। ठीक है, और इसके अलावा इसकी शेप जो है वो भी इसकी चेंज होती रहती है। ओके जी, लोकेशन नॉर्मली स्टमक की अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आता है, एब्डोमेन के अपर पार्ट में। ठीक है, लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन से बिल्कुल नीचे एपिगैस्ट्रिक और एम्बेलिकल रीजन में ये लोकेटेड होता है। बेसिकली एपिगैस्ट्रिक रीजन में ये जे शेप होता है। ठीक है, इसकी 2 ऑरिफिसेस होती हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये काफ़ी मोबाइल होता है। ठीक है, मूव कर सकता है। ऑल्दो एंड्स पे ये फ़िक्स होता है लेकिन बीच में मूव कर सकता है। और अगर कोई ओबीस पर्सन होगा तो उसमें उसका स्टमक जे शेप नहीं होगा, वो ट्रांसवर्स होगा, जबकि शॉर्ट या थिन पर्सन में वर्टिकल होगा। अच्छा, स्टमक की शेप है ना, वो डिपेंड करती है कि उसके वॉल्यूम ऑफ कंटेंट्स क्या हैं। अगर स्टमक खाली है तो उसकी जे शेप आप देख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें वो भरा हुआ स्टमक तो डेफिनेटली वो थोड़ा ट्रांसवर्स लगेगा, उसकी जे शेप नहीं आइडेंटिफाई की जाएगी। पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी किस पोजीशन में है, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, ये फेज ऑफ रिस्पायरेशन क्या है, इधर इट्स इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो इन सब चीज़ों पे स्टमक की शेप डिपेंड करती है, बिकॉज ये उसके साथ साथ चेंज होता रहता है। अच्छा, मैं स्टमक की अगर बात करूँ तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये आपके 2 ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, और 2 कर्वेचर्स होते हैं। ये आपके पास होती है कार्डिक ऑरिफिस जो कि एसोफेगस से कनेक्ट कर रही है। ये पाइलोरिक ऑरिफिस आगे होती है जो ड्यूडेनम से कनेक्ट कर रही होती है। ये वाली जो कर्वेचर होता है दिस इज़ नॉन एज लेसर कर्वेचर, और ये जो बड़ा वाला बाहर की तरफ है दिस इज़ नॉन एज ग्रेटर कर्वेचर। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये वाला डोम शेप पोर्शन, इसे फंडस बोलते हैं। नीचे बॉडी आती है, उसके बाद आ जाता है पाइलोरिक एंट्रम। ये पूरा पाइलोरस ही होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, पाइलोरिक एंट्रम होती है और आगे पाइलोरिक कैनाल होती है। इसके अलावा 2 एंगल्स भी होते हैं। ये वाला जो एंगल है पाइलोरिक ऑरिफिस और फंडस के बीच में दिस इज नॉन एज कार्डिक इंसिज्यूरा, और ये जो एंगल है ठीक है आपका इंसिज्यूरिया एंगुलरिस इसको बोलते हैं, जो कि यहाँ लेसर कर्वेचर से आगे पाइलोरिक ओपनिंग तक बन रहा है, दैट इज नॉन एज इंसिज्यूरिया एंगुलरिस, राइट। ओके जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अटैचमेंट्स इसके साथ कौन कौन से लिगामेंट्स अटैच होते हैं। सो ये स्टमक का आपके पास है लेसर कर्वेचर, एक ग्रेटर कर्वेचर है। लेसर कर्वेचर से ये लिवर मैंने बनाया है, लिवर तक आपके पास जो लिगामेंट जा रहा है दैट इज़ नॉन एज लेसर ओमेंटम। लिगामेंट का पेरिटोनियल फोल्ड कह लें, दैट इज़ लेसर ओमेंटम। और जो स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर पे 2 अटैच होते हैं। ठीक है, लेसर पे एक ही अटैच होता है, ग्रेटर पे 2 होते हैं। जो आपका गैस्ट्रोस ये स्प्लीन है, और ये नीचे मैंने आपका वो बनाया है ट्रांसवर्स कोलॉन। सो ये गैस्ट्रोस्प्लीनिक है। ठीक है, स्प्लीन जो स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर है उधर से स्प्लीन तक जो लिगामेंट जाता है दैट इज़ गैस्ट्रोस्प्लीनिक ओमेंटम। और स्टमक के ही इसी ग्रेटर कर्वेचर के अपर पार्ट पे तो गैस्ट्रोस्प्लीनिक ओमेंटम है, और लोअर पार्ट पे ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, क्योंकि इधर से वो ट्रांसफर्स कोलॉन तक जाता है, फिर वापस स्टमक तक आता है, तो इस तरह 4 लेयर होता है। मैं ऑलरेडी पेरिटोनियम में बता चुकी हूँ। पार्ट्स ऑफ स्टमक आपको बता चुकी हूँ। फंडस जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है डोम शेप, उसमें गैस होती है। बॉडी जो है आपके पास होता है, ठीक है, बॉडी वाला पोर्शन कार्डिक ऑरिफिस से लेके इंसिज्यूरा एंगुलरिस तक, मतलब ये कार्डिक ऑरिफिस थी, यहाँ से लेके इंसिज्यूरा एंगुलरिस ये वाली लाइन, यहाँ तक पूरा पोर्शन बॉडी का था, और उससे आगे पाइलोरिस था जिसमें पाइलोरिक एंट्रम पाइलोरिक कैनाल था। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो आगे ड्यूडेनम से कनेक्ट कर रहा होता है। कर्वेचर्स आपके लेसर कर्वेचर और ग्रेटर है। लेसर कर्वेचर राइट बॉर्डर बनाता है, ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट बॉर्डर बनाता है। इन दोनों का एक्सटेंट अगर बताऊं तो लेसर कर्वेचर जो है ये आपका कार्डिक ऑरिफिस से पाइलोरस तक होता है, जबकि ग्रेटर कर्वेचर जो है वो ग्रेटर ये ज़्यादा लॉन्गर होता है, और एक कार्डिक ऑरिफिस से के लेफ़्ट से लेके डोम पे एंड अल्टीमेटली यहाँ से अगर आप देख लें, ठीक है, तो ये लेसर कर्वेचर इधर से यहाँ तक आ रहा है पाइलोरस से। ये ग्रेटर कर्वेचर ये फंडस बॉडी ये पूरे पोर्शन कवर करके अल्टीमेटली पाइलोरस तक वाला जो आ रहा था दैट इज़ ग्रेटर कर्वेचर। ऑरिफिस की बात करूँ 2 ही ओपनिंग है, कार्डिक ऑरिफिस पाइलोरिक ऑरिफिस। कार्डिक जो है ना ये फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है, एसोफेगस में भी बता चुकी हूँ कि ये फंक्शन जो है इसका स्फिंक्टर की तरह है, जबकि स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। ठीक है, सो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर के तौर पे काम करते हैं, जबकि पाइलोरिक जो है आपके पास एनाटॉमिक फिजियोलॉजिक दोनों है।
फंक्शन क्या पाइलोरिक स्फिंक्टर का, इसने कंटेंट्स को कंट्रोल करना है कि कब उनको ड्यूडेनम में जाना चाहिए। लेयर्स ऑफ स्टमक, स्टमक की जो है ना वो लेयर्स होती है, म्यूकोजा, मस्कुलर वॉल और पेरिटोनियम। म्यूकोजा जो है उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं जिनको हम रुगाए बोलते हैं। जब आपका स्टमक अनडिस्टेंडेड है, खाली है, उसमें रुगाए नज़र आते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। जब डिस्टेंडेड होता है तो डिसअपियर हो जाते हैं। मस्कुलर वॉल जो है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और सर्कुलर मसल्स होते हैं। पेरिटोनियम जो है ये स्टमक के इस इंट्रा पेरिटोनियल, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस हम करते हैं स्टमक के। सो एंटीरियरली क्या है और पोस्टीरियरली क्या है। एंटीरियरली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ज़ाहिर है सबसे पहले आ जाएगी, जिसमें स्किन वगैरह सब चीज़ें आती हैं। फिर आगे लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन के बाद आ जाए तो ज़ाहिर है लंग के ऊपर वाली कवरिंग प्लूरा आ जाएगी। प्लूरा हटाएंगे तो लंग आ जाएगा, लंग हटाएंगे तो डायाफ्राम आ जाएगा, ठीक है। फिर डायाफ्राम हटाएंगे तो लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर होगा और अल्टीमेटली उसके नीचे स्टमक नज़र आ सकेगा, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या होता है, लेसर सैक होती है इसके। पोस्टीरियरली डायाफ्राम भी है, स्प्लीन भी है, ठीक है। किडनी भी पीछे होता है। स्प्लीन पड़ी है तो ज़ाहिर स्प्लीनिक आर्टरी भी है। किडनी पड़ा है तो ज़ाहिर उससे रिलेटेड ग्लैंड, वो ग्लैंड भी है सुप्रारीनल। पैंक्रियाज है, ट्रांसवर्स मीज़ोकोलॉन वगैरह, ये सब कुछ स्टमक के पीछे हैं, राइट। ओके जी। उसके बाद है स्टमक की, मैं आपको बता देती हूँ ब्लड सप्लाई के बारे में, ठीक है। सो इसकी जो ब्लड सप्लाई है हमारे पास, वो आपके पास 4-5 आर्टरीज़ हैं। सीलेक आर्टरी, ठीक है। सीलेक आर्टरी आपके पास यहाँ पे अयोटा से अराइज करती है, वो फॉरगट की आर्टरी होती है। सीलेक आर्टरी से आती है लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऊपर जाती है, एसोफेगस के भी लोअर पोर्शन को इसने सप्लाई करना होता है, जबकि स्टमक के लेसर कर्वेचर पे भी यही आती है, ठीक है। इसके अलावा आती है आपके पास राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो होती है इधर इसके नीचे वाले पोर्शन पे, ठीक है, लेसर कर्वेचर में। और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी हेपेटिक आर्टरी से आती है, ठीक है। यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी प्रेजेंट होता है, से राइट गैस्ट्रिक आएगी और वो नीचे सप्लाई करेगी। सॉरी ये फिगर इतनी अच्छी नहीं है, बट आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना होगा। इसके अलावा शॉर्ट गैस्ट्रिक जो होती हैं ये आती हैं स्प्लीनिक आर्टरी से, ठीक है, और ये फंडस को सप्लाई करती हैं। फंडस पे होती हैं आपके पास शॉर्ट गैस्ट्रिक होती है। इसके अलावा जो है वो आपके पास एक लेफ़्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक और राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक। जो लेफ़्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक होती है वो ग्रेटर कर्वेचर के अपर मार्जिन पे होती है, ठीक है। ये वाली भी स्प्लीनिक आर्टरी से ही आती है। और जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक होती है ये हेपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच होती है गैस्ट्रोड्यूडिनल, उससे आती है राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है। दोबारा देखते हैं स्टमक की आर्टीरियल सप्लाई को। सबसे पहले हमारे पास सीलियक आर्टरी अयोटा से आई थी सीधी, ठीक है। सीलियक आर्टरी वहाँ से आपके पास जो है वो आई लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो ऊपर एसोफेगस को भी सप्लाई करती है, लेसर कर्वेचर में अपर पार्ट पे। लेसर कर्वेचर लोअर पार्ट पे होती है आपकी हेपेटिक आर्टरी, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो हेपेटिक आर्टरी वो एक ब्रांच होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल, वो आगे से ब्रांच देती है राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, जो ग्रेटर कर्वेचर के नीचे वाले पोर्शन पे जाती है। ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर वाले पोर्शन में लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक होती है, फंडस वाले रीजन में शॉर्ट गैस्ट्रिक होती हैं। वेन सारी इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगी। जो लेफ़्ट और राइट गैस्ट्रिक है वो पोर्टल वेन्स में ड्रेन होंगी, शॉर्ट और लेफ़्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक स्प्लीनिक वेन में, और जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक वो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के अंदर ड्रेन होगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज, राइट और लेफ़्ट जो गैस्ट्रिक नोड्स होते हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक नोड्स, गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, हर किस्म के नोड्स सीलियक नोड्स में जाकर ड्रेन हो जाएंगे, ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई की मैं बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं। अच्छा, नर्व सप्लाई जो है ना आपके पास इसमें सीलियक प्लेक्सस और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दो चीज़ें हैं, ठीक है। इसकी इनर्वेशन में सिंपैथेटिक में आपके पेन फाइबर्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक में सिक्रीटोमोटर फाइबर्स हैं। वेगल ट्रंक इसमें उन्होंने बताई हुई है कि एंटीरियर वेगल ट्रंक है, पोस्टीरियर वेगल ट्रंक है। एंटीरियर वेगल ट्रंक में ये होता है कि लेफ़्ट वेगस नर्व जो है वो आपके पास आती है, जो एसोफेगस के एंटीरियरली होती है, ठीक है। वही स्टमक में आके ब्रांचेस देती है और वही आपकी एक हेपेटिक ब्रांच भी देती है, ठीक है, जो लिवर में जाती है, और एक पाइलोरिक ट्रंक वाली, पाइलोरिक ट्रंक भी यही बनाती है। पोस्टीरियर वेगल ट्रंक किस तरह बनती है, राइट वेगस नर्व से बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रंक ब्रांचेस देती है जो कि स्टमक के पीछे चले जाती हैं, और इसके अलावा एक ब्रांच जो है वो सीलियक सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस में भी जाती है, ठीक है। इधर पैंक्रियाज में भी चली जाती हैं, स्प्लीन में भी चली जाती हैं, ठीक हो गया। और ये आप देखें कि इंटरनल ये आपके पास जो सीलियक आर्टरी है इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके पास जितने भी मेसेंटेरिक प्लेक्सेस हैं इनमें भी ये ब्रांच जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, ठीक है। डॉटेड का मतलब है कि पोस्टीरियरली जा रही है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर वेगल ट्रंक आ जाएंगी।
दिस इज़ ऑल अबाउट द अबाउट स्टमक। ठीक है, थैंक यू सो मच।